नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम व्याक को डिस्कस करने वाले हैं। व्याकरण खंड से संज्ञा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यह व्याकरण खंड का दूसरा टॉपिक हम लोग सर्वनाम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहला संज्ञा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो देखिए, सर्वनाम का डेफिनेशन हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है ये चीज़ कि किसके बदले? संज्ञा के बदले। अब ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि जो संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उस संज्ञा को हम अपने वाक्य में बार बार अगर उपयोग करते हैं तो उससे जो वाक्य भाषा की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। इससे संज्ञा का रिपीटेशन से हम लोग बचने के लिए कि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना करें, हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ये सेंटेंस यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमको आगे कंटिन्यू करना है कि वह एक तेज विद्यार्थी है, तो अगर संज्ञा का प्रयोग करके हम लिखते तो इसे कैसे लिखते? हम लिखते कि राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राम एक तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पे वह की जगह हम राम भी लिख सकते थे। अब राम यहाँ भी आया और राम यहाँ भी आ सकता था, तो ये राम और भी आगे अगर हम कंटिन्यू करते तो बार बार राम का रिपीटेशन आता, तो इससे जो भाषा की जो सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम इस संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए कि बार बार संज्ञा का उपयोग ना करें, उससे बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब किस संज्ञा के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं ये हम लोग आगे देखें। जैसे राम एक लड़का है, तो राम के लिए हम लोगों ने यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम यूज किया वह। तो अब सेंटेंस बन गया कि राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वह एक तेज विद्यार्थी है। ठीक है। अब संज्ञा का भेद देखिए, सर्वनाम का भेद देखिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में जैसे हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं, खोटा में भी उसी तरीके से सर्वनाम का भेद होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें नाम में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, तो उसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पुरुषवाची सर्वनाम। निश्चयवाची सर्वनाम उसे बोलते हैं हम लोग ठेकानी सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनठेकानी सर्वनाम। इस वर्ड को आपको थोड़ा सा समझाते हैं। कई बार हम लोग यूज करते हैं कि ठेकानी और अनठेकानी, आपको बता रहे हैं कि कई बार हम लोग यूज़ करते हैं नहीं खोटा भाषा में कि तू बोल भी अनठेकानी। अनठेकानी बोलने का मतलब है कि जब तुमको पता नहीं तो तुम क्यों बोल रहे हो। तो उसी तरीके से जो निश्चित नहीं है, निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, उसके लिए अनठेकानी हो गया, और जो निश्चय है उसके लिए कौन सा शब्द हो गया? ठेकानी हो गया। तो क्लियर है, निश्चयवाचक के लिए ठेकानी बोलते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए अनठेकानी बोलते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक, प्रश्न को हम लोग सवाल भी बोलते हैं। ये तो बहुत कॉमन सा वर्ड है कि सवाल पूछना। तो सवाल, प्रश्नवाचक सर्वनाम को खोटा में बोलते हैं हम लोग सवालवाची सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को यहाँ पे बोलेंगे जोर नरवा। जोर जो वर्ड है वो जोड़ने का काम करता है, और संबंध भी वर्ड क्या करता है? किसी दो चीज के बीच में संबंध जोड़ने का काम करता है। तो उसे हम लोग खोटा में क्या पढ़ेंगे? जोर नरवा शब्द से पढ़ेंगे जोर नरवा सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम को सिर्फ वही वर्ड रहेगा निजवाची सर्वनाम। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम में 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। ठीक है, ये तो सबको पता है कि प्रथम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं, द्वितीय पुरुष जो सुनता है, और तृतीय पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए। अब इन तीनों पुरुष, जो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष है, इसको हम लोग एक वचन और बहुवचन में डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोले, सिर्फ हम अपने लिए कोई चीज़ बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो हम वर्ड आया है ये सिर्फ हम किसके लिए यूज किए हैं? अपने लिए यूज किए हैं। तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो सब बोले कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो वर्ड है वो बहुवचन हो गया। उसी को खोटा में यहाँ पे हम लोग बनाते हैं हम और हम, ये एक वचन है, और हामिन अगर वर्ड यूज करते हैं, जैसे हमीन पढ़े थी है, तो हमीन वर्ड जो है वो बहुवचन हो जाएगा। उसी तरीके से द्वितीय पुरुष में तोय जो है वो एक वचन है, और तोहिन अगर बोले तो बहुवचन हो गया। ऊ मतलब एक वचन के लिए ऊ यूज करते हैं, और इसी का बहुवचन हम लोग बनाते हैं उखिन या फिर ओखिन करके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से इतना ही। आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, या एक सेंटेंस देके उसमें से लिख देगा कि ये वर्ड कौन सा सर्वनाम है।
अभी क्वेश्चन जब हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगला सर्वनाम हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है निश्चयवाचक, या फिर खोटा में पढ़ेंगे उसे हम लोग ठेकानी सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से ठेकानी मतलब क्या बताए, अनठेकानी मतलब नहीं पता है, और ठेकानी मतलब उसका उल्टा पता है, पर पक्का पता है। तो ठेकानी सर्वनाम क्या हो गया, जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग ठेकानी सर्वनाम कहेंगे या फिर निश्चयवाची सर्वनाम कहेंगे। जैसे ऊ बड़ी बेस लोग लागे, तो ऊ बड़ी बेस लोग लगे, तो इसमें जो ऊ वर्ड है वो हम पक्का उसी के लिए बोले हैं। ऊटा बड़ी बेस लोग लागे, ऊटा वर्ड भी क्या है, निश्चयवाचक ठेकानी सर्वनाम है। ई खूब दूधा दईत, तो ई जो है सो खूबे दूधा दही है, तो यहाँ जो ई वर्ड है वो भी कैसा सर्वनाम है, ठेकानी सर्वनाम है। ठीक है, जो किसी पक्का के लिए बोले, एकदम निश्चित हम उसी के लिए बोल रहे हैं। अब इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नज़दीक के लिए बोलने के लिए और एक दूरवर्ती के लिए। तो ठेकानी सर्वनाम को हम दो पार्ट में डिवाइड किए, एक किसी निकट चीज को बोलने के लिए और दूर की चीज़ों को बोलने के लिए। तो निकट के बोलने के लिए हम लोग ई शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ई हमर घर है के, तो इसमें जो ई वर्ड आएगा वो हम लोग नज़दीक का जो वस्तु है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ई हमर घर, तो यहाँ पे ई जो है उसी को हम उल्टा करके लिखें, जैसे ऊटा वर्ड से अगर लिखेंगे तो ऊटा तोर घर लागे, तो ऊटा जो शब्द है वो दूरवर्ती चीज़ों के लिए, कि वह तुम्हारा घर है, तो वह दूर के लिए यूज करते हैं, तो इसे खोटा में ऊटा यूज करते हैं। तो ईटा नज़दीक के लिए, ऊटा दूर के लिए, दूरवर्ती, दोनों क्या है, तो दोनों जो है वो ठेकानी सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग कहते हैं अनठेकानी सर्वनाम। अनठेकानी सर्वनाम में किसी पदार्थ का बोध, निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसे अनठेकानी या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कोई या फिर केव, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं कि कोई आवे लगल है, कौन आ रहा है ये नहीं पता बट कोई आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए निश्चित तो नहीं कि कौन आ रहा है, तो ये जो कोई वर्ड है वो क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, अनिश्चयवाचक या फिर अनठेकानी सर्वनाम। उसी तरीके से केहू देखे लागल है, कौन देख रहा है ये नहीं पता लेकिन कोई देख रहा है, तो यहाँ पर जो कोई वर्ड आया या फिर केहू जो वर्ड आया वो क्या आया, अनिश्चयवाचक या फिर अनठेकानी सर्वनाम के लिए प्रयोग करते हैं। मनुष्य के लिए अगर हमें बोलना है तो कोई शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्जीव के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए हम कौन शब्द का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई शब्द जो है खोटा में, एक तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चय अनठेकानी हो गया, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, मनुष्य के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह कौन, तो कोई मनुष्य के लिए यूज करते हैं और कौन जो वर्ड है वो निर्जीव के लिए यूज करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका कि पनिए कुछ परल है, क्या पड़ा हुआ ये नहीं पता लेकिन कुछ परल है, तो जो कुछ वर्ड है ये भी क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, अनठेकानी हो गया। कुछ खाए पी ले, तो क्या खा लो ये नहीं पता है, कुछ खा लेना है, तो ये भी क्या हो गया, अनिश्चय हो गया, अनठेकानी सर्वनाम हो गया। अगला सर्वनाम है चौथा नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम लोग खोटा में पढ़ेंगे सवालवाची सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से, सर्वनाम के जिस शब्द से हम लोग सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाची सर्वनाम कहते हैं या सवालवाची सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे तोय की खाए लगल हैं, तो यहाँ पे की जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, सवाल पूछने का काम कर रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो जो की वर्ड है वो क्या हो गया, सवालवाची सर्वनाम हो गया। अगला एग्जाम्पल है ऊ के है के, तो यहाँ पे के है क्या, के का मतलब कौन है, वह कौन है, तो के जो वर्ड है वो ये बताने का काम कर रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, तो के वर्ड क्या हो गया, सवालवाची सर्वनाम हो गया। अब इसमें भी के और कौन जो है वो मनुष्य के लिए पूछते हैं और की जो वर्ड है वो निर्जीव पदार्थों के लिए। एग्जाम्पल में आपने देखा ना, जब खाने के सवाल पूछने की बात आया तो हम लोग की वर्ड यूज किए, और जब आदमी के बारे में पूछ रहे थे कि कौन है तो के वर्ड का यूज किए। तो के और कौन जो है वो मनुष्य के लिए यूज करेंगे और की जो है वो निर्जीव पदार्थ या छोटे जीवों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जो खोटा में ट और टी लगा के, कौन सा शब्द बताया आपको, ट और टी लगा के कौन जोड़कर कौन सर्वनाम का प्रयोग छोटे बड़े सभी के लिए प्रयोग होता है। जो कौन सर्वनाम है इसका उपयोग सिर्फ हम लोग मनुष्य के लिए करते हैं, ये आपको अभी बताया यहाँ पे। लेकिन जब इसमें टा और टी शब्द साथ में जोड़ देते हैं तो ये सभी छोटे बड़े सभी के लिए प्रयुक्त होने लगता है।
एग्जाम्पल से देखिए, हम अगर कौन का यूज करते तो सिर्फ मनुष्य के लिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन टी तोर गाय हको, तो यहाँ पे गाय क्या हो गया, एनिमल था, लेकिन यहाँ पे ट और टी लगा के हम लोग कौन शब्द का प्रयोग कर दिए और सवाल भी पूछ दिए। ठीक है, अगला सवाल, अगला देखिए आप, संबंधवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग जोड़नरवा सर्वनाम कहते हैं, ये जोड़ने का काम करता है। तो जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से संबंध बताने का काम करे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर जोड़नरवा सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जे करे से भरे, तो एक सेंटेंस यहाँ हो गया कि जे करे, दूसरा सेंटेंस हो गया से भरे। तो ये जो जे वर्ड है वो करने और उसी को भरने वाला में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से जे पढ़े से पास करे, तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा, तो यहाँ भी जो जे वर्ड है वो क्या करता है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये कैसा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला आप देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसके लिए, निज मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे आप, आपने, निजे, ये तीन वर्ड खोटा में यूज किया जाता है जिसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आपने बरबराए रहो है, बरबराइत रहो है, तो अपने आपने हम लोग नहीं बोलते हैं कि अपने अपने बड़बड़ाते रहता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अपने बड़बड़ाइत रहो है, मतलब वो अपने आप में बोलते रहता है। तो यहाँ अपने आप जो वर्ड है वो निजता बताने का काम कर रहा है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। व्याकरण के हिसाब से 6 ही सर्वनाम आपको पढ़ना है। अगर पूछे भी कि कितने बोध होते हैं तो 6 सर्वनाम आप बताएंगे जितना आपने पढ़ा। एक अन्य सर्वनाम की बात किया गया है, यहाँ पे बुक में लिखा गया था कि दिमसित्य नामक एक रूसी व्याकरण जो थे, उन्होंने हिंदी व्याकरण में एक अपनी पुस्तक में एक अन्य सर्वनाम का उल्लेख किया जिसे हम लोग कहते हैं संयुक्तवाचक सर्वनाम या फिर संयोगी सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जिसमें एक से ज़्यादा सर्वनाम का यूज किया जाता है, और या फिर ये कहें कि दो सर्वनाम का हम लोग एक साथ यूज करते हैं, उसे हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जे कोई, यहाँ पे जे एक अलग सर्वनाम है और कोई एक अलग सर्वनाम है, इन दोनों को हम जोड़ के एक अलग सर्वनाम जिसे हम लोग संयुक्त सर्वनाम कहते हैं बना दिए, तो बन गया जे कोई। उसी तरह जे केऊ, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए कि कोई कोई भूत देवता नाय मानोहत, तो कोई कोई जो वर्ड है यहाँ पे एक दो बार कोई आया है, तो दो बार ये आ गया तो ये जुट गया, संयुक्त हो गया, इसीलिए ये कैसा हो गया, संयुक्तवाचक सर्वनाम हो गया। उसी तरह अगला, चाहे जे कुछ हो, तो जे कुछ हो, तो जे और कुछ, जे भी एक अलग सर्वनाम, कुछ भी एक अलग सर्वनाम, तो दोनों एक साथ आया, इसीलिए ये क्या हो गया, संयुक्तवाचक सर्वनाम हो गया। अगला कोई ना कोई, तो यहाँ भी कोई ना कोई जो आया है वो संयुक्तवाचक सर्वनाम है। अब इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे उसे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ई कलम हमर हकै, तो ई वाक्य में ई जो वर्ड आया है वो क्या है। तो देखिए अगर ये सर्वनाम का क्वेश्चन तो नहीं बनता है, क्योंकि जो कलम है वो कलम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो शब्द आता है वो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जब विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक वर्ड को जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ जो ई वर्ड है वो इस संज्ञा की विशेषता बताने की काम कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषण। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ई हमर कलमे हकै, ई वाक्य ई की के, तो यहाँ पे भी ई के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ जो ई आया है वो हमार से पहले आया है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ई आया था वो कलम से पहले आया था, संज्ञा से पहले आया था, यहाँ पे सर्वनाम से पहले आया है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सर्वनाम है ये ई वर्ड। क्लियर है। और कैसा सर्वनाम है, निजता वाला, निजवाचक सर्वनाम, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल है, वही क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ वर्ड को चेंज कर दिया गया कि ई कलम हमर है, तो यहाँ पे ई वाक्य में हमारे वर्ड के बारे में पूछा गया, तो हमर है, हमर जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, सर्वनाम के लिए आया है। अगला वर्ड देखिए, ऊ के है जे कांदे लगल है, ई वाक्य में जे जो वर्ड है वो क्या है, तो ऊ के है जो कांदे लगल है, तो जे जो वर्ड है वो इस शब्द, इस वाक्य और इस वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए ये सही आंसर इसका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाची सर्वनाम है क्योंकि इस वाक्य और इस वाक्य के बीच में ये संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है।
अगला वर्ड आप क्वेश्चन देखेंगे कि ऊपरे वाक्य में ऊ के है। तो ऊपरे वाक्य कौन सा है, तो ऊपर वाक्य में देखेंगे यहीं पे, तो ऊपरे वाक्य ऊ के है। तो ऊ जो वर्ड है उसी के बारे में आपसे पूछा है कि ऊ के है। तो इसका ऑप्शन आपसे दिया हो कि अनिश्चयवाची सर्वनाम है, दूरवाची सर्वनाम है, संबंधवाची या प्रश्नवाची। तो ऊ जो वर्ड है वो क्या बताने का काम कर रहा है, दूरवस्ती के लिए चीज तो दूरवस्ती सर्वनाम और निश्चयवाची सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी में पूछा गया है कि ऊपरे वाक्य में के है के, वाक्य क्या लिखा हुआ था कि ऊ के है के जे कांदे लगल है। तो यहाँ पे जो के वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने का काम है कि के कांदे लगल है, कौन कांदे लगल है। तो जो के वर्ड है वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे आइला से पहला। तो यहाँ जे जो जे है वो क्या है, आपसे पूछा गया है कि जे आइला से पहला। तो यहाँ पे जे जो वर्ड है वो क्या है, तो जे जो वर्ड है वो संबंध बताने का काम कर रहा है कि जे आया सो पाया। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाची सर्वनाम। अगला क्वेश्चन तोहिन आयबा तो हमीन जाइब। ई वाक्य में तोहिन जो वर्ड है और तोहिन हमीन की है क्या, तो तोहिन हमीन जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है तोहिन और हमीन वर्ड। अगला वर्ड देखेंगे ई हमार घर है क्या। ई वाक्य में ई की है, तो ई जो शब्द है वो क्या चीज़ है, ई वाक्य जो है वो संकेतवाची सर्वनाम यहाँ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ई नज़दीक के लिए यूज करते हैं और ऊटा जो वर्ड है वो दूर के लिए यूज करते हैं। तो इसका हो जाएगा ये संकेतवाची। अगला सवाल आप देखेंगे कौन आइल है आज, सॉरी क्वेश्चन है कि कोई आइल हते आज, कोई आया होगा आज। तो इसमें कोई जो वर्ड है वो क्या है, तो कोई जो वर्ड है वो अनठिकानी है, कोई हमसे नहीं पता कि कौन आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनठिकानी सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है ई कलम ककरो हवे पारे। ये कलम किसी का होगा, तो इस वाक्य में केकरो मतलब क्या पूछा जा रहा है, तो केकरो जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, अनठिकानी है, किसका है हमें नहीं पता है। आन लोग के किताब दिहा ना, और किसी को किताब नहीं देना, इसका मतलब यह है कि आन लोग को किताब नहीं देना। ई वाक्य में आन मतलब यहाँ पे पूछा गया कि आन कौन सा शब्द है, तो आन मतलब अनठिकानी सर्वनाम हो जाएगा, किसके बारे में कहा जा रहा है ये नहीं पता। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एहे आइल हलो काइल, मतलब कल यही आया था। इस वाक्य में एहे जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, तो एहे जो वाक्य है वो हम लोग संकेत करने का काम कर रहे हैं कि यही कल आया था। तो इसीलिए ई वाक्य में एहे जो है वो संकेतवाची सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल एकर बात के विश्वास ना है, मतलब इसके बात पे विश्वास नहीं है। ई वाक्य में एकर जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, तो ये जो है एकर हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, किसके बारे में बताने के काम, संकेत करके बता रहे हैं कि एकर बात पे विश्वास नहीं करना है, संकेत करके हम लोग बता रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। अगला आप देखेंगे ओकर बात के विश्वास, वही चीज़ है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि ओकर, इसमें पूछा गया है कि ओकर जो वर्ड है वो क्या है। तो ओकर बात का मतलब हो जाएगा ये एक विशेषण बताने की काम कर रहा है, क्योंकि बात, ठीक है, तो ये विशेषण बताने के काम कर रहा है, इसीलिए विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल एकर बात के विश्वास नहीं, तो यहाँ पे एकर जो वर्ड है वो क्या है, तो एकर वर्ड भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो जितना भी आ रहा है एकर ओकर ये सब क्या होता है, विशेषण होता है, ये विशेषण का क्वेश्चन इसमें आ गया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे के आइला है। ई वाक्य में के सर्वनाम है। देखिए के जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम। की हल आर की भई गेले, की हल आर की भे गेले। ई वाक्य में की जो है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन की से की भय गेले, तो यहाँ भी की जो वर्ड है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। केकर है कै ई घर, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, केकर है किसका है, तो केकर जो वर्ड है वो हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम। एखिन के हक ई घर, एखिन के हक, अब हम लोग इसमें बता रहे हैं कि इन लोगों का ये घर है, बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाची सर्वनाम। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं हम इसमें, ये बताने का काम कर रहे हैं। तोहिनिए चलते हम आइलियो, आप लोग के चलते ही हम लोग आए हैं, तो इसमें जो तोहिनिए वर्ड है
वो तोहिनी और हम की एक है। दो वर्ड आपसे पूछा गया कि तोहिन और हम क्या है, तो तोहिन और हम जो है वो पुरुषवाची सर्वनाम है। ठीक है, तोहिन मतलब अन्य पुरुष के लिए, दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, और हम मतलब अपने लिए यूज कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक में 3 सर्वनाम बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष बताए थे। ओकर बात के ठेकान ना है, तो ओकर मत यहाँ पे पूछा गया कि ओकर की है, तो ओकर जो वर्ड है वो विशेषण बताने, ओकर जो है एकर ओकर, ये जो जितना भी वर्ड है ये विशेषण बताने के आ रहा है, बार बार आ जा रहा है ये क्वेश्चन एक विशेषण वाला। कोई आवे पार है, अब कौन आएगा ये नहीं पता, लेकिन कोई आएगा, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन पूछने वाला है तो अनठेकानी है, यहाँ निश्चिंत नहीं, कोई आएगा लेकिन कौन आएगा ये नहीं पता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनठेकानी सर्वनाम। अगला सवाल है केकरो हवे पारे ईगर, किसी का होगा, तो केकरो जो वर्ड है वो क्या है इसमें पूछा गया, तो अनठेकानी किसका है ये नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनकर धने विक्रम राजा, ई वाक्य में अनकर की है के, तो अनकर इस वाक्य में जो है वो अनिश्चित है, किसका है हमें नहीं पता, अनकर है किसी और का है, तो ये क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 27 नंबर, के देख लेतो, केहू देख लेतो तो बेजाय भय जेतो, मतलब अगर कोई देख लेगा तो ठीक नहीं होगा। ई वाक्य में केहू, तो केहू जो वर्ड है वो आता है अनिश्चय, कोई देखेगा लेकिन कौन देखेगा ये नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एखन तक तोर जे कुछ देले हिया घुराई दे, अब तक जो कुछ तुमको दी है वो घुमा दो, यहाँ जे कुछ दिए, तो जे कुछ क्या है, जे और कुछ दो सर्वनाम है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा संयुक्त वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल है कि जे सब गेल हला वो सब घूर अला, जो गया था वो घूम आया, तो यहाँ पे जे सब और वो सब क्या चीज़ है ये आपसे पूछा गया, तो जे सब गया था वही सब ना घूमा है, तो जे सब जो है वो संबंध बताने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाची सर्वनाम। अगला सवाल है ईटा हमर हके और ऊटा तोर हके, ई वाक्य में ईटा और ऊटा क्या है, तो ईटा और ऊटा जो वर्ड है वो हम लोग संकेत करने के लिए काम करते हैं, जिसे हम लोग निश्चयवाचक कहते हैं। ईटा जो है वो नज़दीक के लिए और ऊटा जो है वो दूर के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकेतवाची सर्वनाम। अगला सवाल है के पटना गेल हला, कौन कौन पटना गया था, इसमें के जो वर्ड है वो क्या चीज़ है, तो के जो वर्ड है वो प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना कि कौन कौन पटना गया था, तो के जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है तोर गाय कौन टी लागा, कौन टी मतलब बताए थे कि कौन में अगर ट और टी लगा के हम लोग यूज करते हैं तो वो सभी के लिए यूज किया जा सकता है। ऐसे जनरली कौन जो है वो पुरुष के लिए यूज करते हैं, लेकिन ट और टी सभी के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न पूछने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सांझे की खाइल रहे, सांझ में क्या खाया था, तो इसमें की वर्ड जो है वो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा प्रश्नवाची सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जे करते से भरते, तो यहाँ पे जे वर्ड जो है वो आपसे संबंध बताने का काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। जे पढ़ते से पास करते, यहाँ भी जे वर्ड है वो संबंध बताने का काम कर रहा है, तो इसमें भी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऊ तोर घर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं निश्चयवाचक बताने का काम कर रहे हैं, जिसे हम लोग संकेतवाचक भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला ऊटी तोर बहु लगा, तो ईटा और ऊटी जो वर्ड है वो हम लोग दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा ई हाइल आर की भय गेल, ई वाक्य में की मतलब क्या पूछ रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। के खैल है, तो के क्वेश्चन पूछने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 40 नंबर अरे वाह की हके, तो इसमें की जो है वो भी क्या हो रहा है क्वेश्चन पूछने का काम हम लोग कर रहे हैं, तो की के का जितना भी वर्ड है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। कोन्हो नी कोन्हो जरूरे देते, तो कोन्हो नी कोन्हो जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा सर्वनाम हो जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये एक, तो कोन्हो ने कोन्हो अनिश्चित है ना, कोन्हो कोई देगा, उसी तरह यहाँ पे संयुक्त भी है क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी ऑप्शन दोनों हो जाएगा डी नंबर।